नमस्कार। आज हम राइट एंगल के जरिए देश का समस्या से हटके कुछ विदेश में क्या हो रहा है उसके पर चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। और जब हम विदेश का बात करते हैं तो आप सब लोगों को पता है सबसे जो बड़ा समस्या अभी विदेश में है वो यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है। वो युद्ध 1 साल के ऊपर हो गया क्योंकि वो फरवरी 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे रसिया ने क्यों किया, क्या उसको प्रोवोक किया गया इसीलिए उसने किया, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये पुतिन का वार यूक्रेन में नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा एक्चुअली वो बाइडेन का वार हो रहा है। क्योंकि ये जो वार को आप देखेंगे तो अमेरिका का विदेश नीति, अमेरिका का अर्थनीति, अमेरिका का जो सामरिक नीति, वो सब जो है उसका कितना प्रभाव पड़ा है, कि प्रभाव अभी हो रहा है यूक्रेन में, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। जैसे हमने बोला कि ये 1 साल के ऊपर युद्ध हो गया है, लेकिन वो युद्ध का कब अंत होगा ये किसी को पता नहीं लग रहा है। क्योंकि आजकल जो मॉडर्न वॉर जिसको बोलते हैं जो होता है, लोग बोलते हैं कि ये ब्रीफ एंड इंटेंस होता है, मतलब वो ज्यादा देर टिकता नहीं है, लेकिन वो जितना दिन होता है वो बहुत इंटेंस, मतलब घमारो का वार होता है। एंड ये ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बट ये 1 साल के ऊपर हो गया है ये युद्ध चल रहा है। तो एंड अभी तक किसी को पता नहीं, बट इसका ये युद्ध के लिए क्या हुआ है, सारा दुनिया का अर्थतंत्र पर इसका प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आप एंड उसमें हम भी, भारत में भी हमारा पर जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ा है। कोई भी देश दुनिया का कोई भी कोने में है, ऐसे नहीं है कि जिसके पर ये प्रभाव ये युद्ध का हुआ नहीं है। आपको पता है कि वो पेट्रोल प्राइसेस ने बढ़ा है, फर्टिलाइजर प्राइसेस ने बढ़ा है, फूड ग्रेन्स का प्राइसेस ने बढ़ा है, क्योंकि ये जो बोथ यूक्रेन, आपको पता होना चाहिए कि वो फूड प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका जो एग्रीकल्चरल जो आमदनी, ये बहुत एक अग्रिम देश है दुनिया में। इवन रसिया भी था, जैसे आपका उसका गेहूं एंड ये सब चीज। एंड देन आप जब पेट्रोल का बात करते हैं, पेट्रोल एंड गैस, आप जानते हैं क्या हुआ है। लेकिन इसके पर एंड देन इसका जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, यह भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। एंड ये प्रभाव इसीलिए पड़ा है क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शंस भी लगाया है, एंड वो अमेरिकन का सैंक्शंस के लिए ये मैटर और ज्यादा गंभीर हो गया है। अर्थनीति पर दुनिया का पड़ा है, सब लोग सफर कर रहे हैं। तो ये तो एक बात, ये एक साइड आप देखोगे तो ये हुआ है। बट देन मैं जो एक चीज आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि ये युद्ध में अभी तक हमने जैसे बोले सारा दुनिया के पर इम्पैक्ट पड़ा है, सारा दुनिया के पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे पर पड़ा है। लेकिन ये इसमें कोई भी तो एक कंट्री होगा जिस पर इम्पैक्ट से ज्यादा फायदा हुआ है। ये कौन सा कंट्री है जो ये युद्ध से सबसे ज्यादा उसको फायदा हुआ है, वेदर it is in short term or at the moment, or whether even it is in the long term, which country has benefited the most out of this war? मेरे विचार में अगर कोई भी कंट्री जिसको ये फायदा हुआ है ये वार के लिए, ये आप लोग आश्चर्य हो गए, ये कोई कंट्री नहीं, वो अमेरिका है। कोई बोल सकता है अरे अमेरिका का कैसे है, अमेरिका को तो लगभग $100 बिलियन का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री हेल्प ऑलरेडी दे चुका है यूक्रेन को।
एंड उनके पर अभी चर्चा चल रहा है अमेरिका में, ये हम जितना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर वो लोग बोलते हैं टेक्निकली 75 टू आई थिंक इट इज 76 बिलियंस अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट, जो कुछ बाकी एक्सपर्ट्स का विचार में वो 78 नहीं हो तो 100 बिलियन के ऊपर है, वो अंडर प्ले किया जा रहा है। तो सिमिलरली यूरोप वालों ने दिए हैं। अमेरिका का इसलिए है हो रहा है फायदा, अगर आपने देखते हो लॉन्ग टर्म वाले, कि आप देखिए ये जो वेपन्स जो होता है, जब युद्ध होता है ना, वो युद्ध में आपके लिए वेपन्स चाहिए, शस्त्र चाहिए। वो जो शस्त्र जो होता है, आप जानते हैं कि कभी भी कोई भी आभामान काल से हिस्टोरिकली आप अगर देखेंगे सृष्टि का, जब से ये राज्य सब तंत्र हुआ, किंगडम, जब भी कभी युद्ध होता था तो वो कंट्री ज्यादा प्रभावी होता जिसके पास ज्यादा मोर सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजिकल वेपन्स होता था। जैसे पहले हमारा युद्ध होता था, चैरियट था, तो पहले हम तीर मारते थे, बाद में वो फायर पावर हुआ। जैसे इंप्रूव होता है तो वो टेक्नोलॉजी जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन प्ले करता है। तो जब युद्ध होता है देन क्या होता है कि ये जो कभी भी कोई कंपनी सपोज आपका कोई शस्त्र बनाता है, वो शस्त्र को बनाने के लिए कि प्रयोगशाला चाहिए। आप उसको प्रयोग करोगे ना कि इसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, वो कमी है तो ये कमी कैसे दूर हो पाएगा। तो ये जब होता है, जो बैटल ग्राउंड जो है अभी जो यूक्रेन में जो चल रहा है, ये एक एक्सपेरिमेंट। इवन रसिया, इवन वो भी अप्लाई, में रसिया का भी बात कर रहा हूं क्योंकि रसिया भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, उनका साइंटिस्ट है, वो भी टेक्नोलॉजिकली अमेरिका से कोई कमी नहीं है। उनका अर्थ अगर देखोगे तो वो तो बहुत कमजोर है ये अमेरिका के तुलना में, लेकिन आप जब मिलिट्री का बात करते हो, उनका मिलिट्री टेक्नोलॉजी अमेरिका से कभी कम नहीं है। तो ये जो नया जो टाइप ऑफ जो शस्त्र होता है एंड जो सब टेक्नोलॉजी हो रहा है, वो अभी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है यूक्रेन का युद्ध का रणभूमि में। आप हैरान हो जाओगे कि 3 चीज में इस संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जो स्पेस होता है, वो स्पेस जो उसको जो यूज किया जा रहा है वो युद्ध में, ये विचार करने का चीज है। क्योंकि आप जानते हैं जो इंटरनेट है हमारा, जो सैटेलाइट्स है, वो जो सिविलियन सैटेलाइट्स भी है, वो भी ये युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप जानते हैं वो दुनिया का सबसे जो रईस आदमी अभी है एलोन मस्क, जो अभी ट्विटर खरीदे, उनका एक कंपनी है, इंटरनेट कंपनी, आई थिंक इसका नाम है स्पेस एक्स, आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर, ऐसे कुछ नाम है। तो उन्होंने इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो क्या होता है एंड इवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट से, इसके थ्रू में जो यूक्रेन को जो मदद किया जा रहा है, वो पॉइंट आउट करके वो टारगेट जो रशियन सोल्जर्स के खिलाफ जो टारगेट होगा, एग्जैक्ट लोकेशन, देन इनका जो इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये सब चीज में जो स्पेस का जो अभी यूटिलाइज किया जा रहा है, ये दुनिया का अभी तक कोई भी युद्ध में नहीं हुआ था। तो ये यूक्रेन में ये सब चीज करके उसको एक एक्सपेरिमेंट बैटल ग्राउंड बनाया जा रहा है। ये बैटल ग्राउंड से ये एक अब लैबोरेटरी बन गया, जिसको बोलते हैं कि परीक्षा घर, उससे इनका क्या होता है। तो सिमिलरली अनदर थिंग आप ड्रोन्स, एक वेपन जो होता है जिसको बोलते हैं कि यूएवी। यूएवी मतलब इसमें कोई आदमी ये युद्ध को कोई भी नहीं चलाएगा, मतलब कोई एरोप्लेन है, कोई इवन आपका सबमरीन है, कोई जहाज है, कोई टैंक है, इसको बोलते हैं अनमैन्ड व्हीकल। ये जो ड्रोन्स ऊपर जाके करते हैं, ये ड्रोन्स का इतना उपयोग कभी भी कोई दुनिया का कोई वार में नहीं हुआ था। तो ये लगता है कि वो यूक्रेन वार से अगर आप जो लेसन जो शिक्षा मिलेगा, तो वो अगर बाद में पालन किया जाएगा, हो सकता है कि अगले जो वार होंगे वहां आपका सोल्जर जाना कोई नहीं पड़ेगा। वो सब आप अंदर बैठ के कोई कमरे के अंदर से आप युद्ध भी आप कर सकते हैं। ये स्थिति भी हो सकता है। एंड इसको और फैसिलिटेट करता है व्हाट वी कॉल दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जानते होंगे एआई का कितना
प्रयोग पड़ रहा है। हमारा मोदी साहब, हमारा प्रधानमंत्री ने ये सब चीज बोले हैं, ये कि हमारा एआई, हमारा रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह जी भी ये बोले, हमारा मिलिट्री, बिकॉज ये जो हो रहा है, ये जो शिक्षा जो मिल रहा है ना यूक्रेन वार में जो हो रहा है, ये दुनिया का सब देश, सब राज्य, वो सब सीख रहे हैं। वो जो लेसन है वो सब सीख के वो भी बोलते हैं कि हम कैसे करें, इसमें क्या शिक्षा मिला है, हमको भी इसे हमको तैयार करना पड़ेगा। ये सब कंट्री कर रहे हैं तो ये तो क्वाइट स्वाभाविक, हमको भारत को भी ये सब करना पड़ेगा। तो बात ये है, ये सब जो अगर अभी जो मूवमेंट है, अभी जो जिसका असेंडेंसी है, जिसको बोलते हैं, जिसका एक अपर एज है, ये कौन सा कंट्री का है भाई? अभी ये तो भाई अमेरिका का है। तो अब देखिए कितना लॉन्ग टर्म प्लान है आज इट इज। इनका जो ब्रॉड जो एक मेन फॉरेन पॉलिसी का एक लक्ष्य था अमेरिका का हमेशा, कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो जब थोड़ा बहुत ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते थे, तो वो लोग रशिया के साथ उनका संपर्क भी अच्छा हो रहा था, पर्टिकुलरली जर्मनी, फ्रांस का ये। लेकिन यूक्रेन वार से हो जाने के बाद क्या हुआ है, वो जो रशिया के साथ ये जो लोगों का कंट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल ठप होने वाला है, एंड ये सब अभी अमेरिकन का मोर डिपेंडेंट हो गए। तो ये जो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के पास जो दरार करना, जो अमेरिका का विदेश नीति का एक प्राइम गोल, वो सालों से है, शुरू से है, इससे इवन कोल्ड वॉर का टाइम से भी है। जो थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा एंड उसके लिए कुछ ट्रेंड्स दिखाई देता था, वो अभी मेरे को लग रहा है वो जो मोमेंटम जो चल रहा था उसके पर ही यूक्रेन वार ने बाधा प्रकट किया है, बाधा प्रकट किया है, इन द सेंस दैट अभी वो नहीं होंगे, वो फिर अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं। तो अमेरिका के ऑलरेडी एक ब्रॉड जो स्ट्रैटेजिक गोल है वो यूक्रेन को वार से वो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। एंड उसके पर जब अभी इनका वेपन्स का मार्केट मिलेगा, उनका टेक्नोलॉजी का ये एक्सपेरिमेंट करे और सोफिस्टिकेटेड होंगे। सपोज ये अगर 100 बिलियन खर्च किए हैं तो वो तो 1000 बिलियन कमा देंगे अभी एक साल के 2 साल के अंदर। तो यूक्रेन वार जितना लंबा चलेगा, मेरा ख्याल में अगर कोई भी देश का फायदा होगा, ये अमेरिका का फायदा होगा। तो इसीलिए सब कंट्रीज के लिए अमेरिका के साथ कैसे रिश्ता रहेगा, एंड देन हमारे लिए पर्टिकुलरली हमारा इंडिया के लिए भी एक चैलेंज है, क्योंकि रशिया हमारा मित्र है, हमारा बुरा टाइम में रशिया ने बहुत मदद किया था। लेकिन अभी जो ग्लोबल रियलिटी है, अभी हमारा अमेरिका भी हमारा मित्र, वो चाहता है कि हम अमेरिका के साथ में मित्रता और बढ़ाना पड़ेगा, अभी कर रहे हैं। तो इससे बहुत कंट्रीज कम है जो जिसको बोलते हैं हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वो इंडिया जैसे कुछ देश हैं जो ये कर सकते हैं, एंड हमको ये करना भी पड़ेगा, ये करना चाहिए, ये हमारा स्वार्थ के लिए भी है। हम कैसे कि बैलेंसिंग रोल रशिया और अमेरिका के बीच प्ले कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।